Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish World. Today we are going to start lecture number 5 from chapter number 1, Introduction to Biology. जी, हमने जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जी, तो स्टार्ट किया था सिंपलेस्ट से, दैट वाज सब एटॉमिक, देन एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल. सो आज जो है ना वो हम यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं. मॉलिक्यूलर लेवल से नेक्स्ट लेवल जो है दैट इज़ ऑर्गेनेली एंड सेल्स. हमने बात की थी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपस में असेंबल होते हैं, एटम्स बनाते हैं. देन एटम्स फॉर्म बॉन्डिंग्स विद ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स. सो आज हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स व्हेन असेंबल टुगेदर देन दे फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. ठीक है. सेल्स जो है ना हमारे पास बेसिकली दो तरह के हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल and eukaryotic cell. Prokaryotic cell have less number of organelles. प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली जो है ना वो बहुत कम होती हैं. मेन ऑर्गेनेली जो पाई जाती है इनके पास वो राइबोसोम है. ठीक है. और यूकैरियोटिक सेल्स आर रिच इन नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज. सो यूकैरियोटिक सेल्स के पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं. अब ये ऑर्गेनेलीज हैं क्या? ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली फंक्शनल मशीनरी ऑफ द सेल. सेल जो भी काम करता है उसको परफॉर्म करने वाली मशीनरी क्या कहलाती है? ऑर्गेनेली. जैसा कि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ATP और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. हम इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज को तोड़ें तो उसमें से ATP प्रोड्यूस होती है. दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऑर्गेनेली हुई, पावर हाउस ऑफ सेल, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है. फिर उसके अलावा हमारे पास जो है वो पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का काम है जी प्रोटीन सिंथेसाइज करना. प्रोटीन की तो लैंग्वेज हमारी बॉडी को समझ आती है. प्रोटीन्स ही तो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं बॉडी में. फंक्शनल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, बाल प्रोटीन है, नेल्स प्रोटीन है. ये जो हमारी प्रोटीन्स हैं, हमारा गोश्त है, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन मेन प्रोटीन्स. उसके अलावा हमारे हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है दैट इज़ प्रोटीन, और वाटर बैलेंस करने के लिए प्रोटीन्स हैं. तो देखें कि प्रोटीन्स जो हैं वो मेन फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. सो ये प्रोटीन बनाने का काम किसका है? राइबोसोम्स का. और उसके अलावा जो है वो पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन. सेल को जो है वो कंप्लीट तरीके से डिवाइड करने के लिए क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स होते हैं. उसके अलावा जो है वो सेल में ऑर्गेनेली पाई जाती है, जैसा कि वैक्यूल्स. वैक्यूल्स जो हैं वो चीज़ों को स्टोरेज के लिए जो है काम करते हैं. और उसके अलावा जो है वो पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है सिक्रीशंस करना. सेल ने जो प्रोटीन्स बनाई होती हैं ना उनको सेल के अंदर चेक किया जाता है, फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है. कोई टॉक्सिक चीज़ तो नहीं प्रोड्यूस हो गई, कोई सेल को ख़तरा तो नहीं है, कोई बॉडी को ख़तरा तो नहीं है, फिर उसे क्या कर दिया जाता है? सिक्रीट कर दिया जाता है. बॉडी से बाहर कौन निकालता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स. सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं. दीज आर ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल. ये सारी ऑर्गेनेलीज असेंबल होके मिल के काम करती हैं और क्या बनाती हैं? सेल बनाती हैं. ठीक है. और इन ऑर्गेनेलीज को कौन बनाता है? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है. देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बने, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो ये ऑर्गेनेलीज बनेंगी. इसमें से भी एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं. देखें,
सबसे सिंपल चीज़ जो है वो ये राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम ऑर्गेनेली है और ज़ाहिरी बात है ये मॉलिक्यूल से बनी है। मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैक्रो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, माइक्रो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। सो राइबोसोम इज़ एन ऑर्गेनेली दैट इज़ मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। सो RNA और प्रोटीन्स दोनों क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। दीज बोथ आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सो ये मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेली बनाते हैं। और ऑर्गेनेली कौन सी है? राइबोसोम है। इसको मैंने मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल से समझाया है। इसमें क्या होता है? ऐसे प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और उसके ऊपर RNA कॉइल हुआ होता है, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दानेदार छोटा से दाने। राइबोसोम्स में छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि सेल में नज़र आते हैं। दीज आर ग्रैनुलर ऑर्गेनेलीज कॉल्ड राइबोसोम जी। सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन टुगेदर फॉर्म्स एटम, atoms forms molecules, molecules when assembled with one another they form organelle, and when organelles work together then they form cell. Cell are of two basic types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. So ये जो है एक level of organization है। अब हमारा next level of organization है tissue level जी। tissue level जो है वो organelle और cell के बाद next level है। जैसा कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिले तो ऑर्गेनेलीज बने, ऑर्गेनेलीज ने मिलके काम किया तो सेल बने, और सेल्स जब मिलके काम करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। जब एक जैसे सेल्स मिलके काम करते हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलर फंक्शन की जगह वी कैन ऑल्सो से कॉमन फंक्शन, एक ही काम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब टिश्यू जो हैं वो हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ भी हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ भी हैं। एनिमल टिश्यूज़ में जैसा कि ग्लैंडुलर टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। जहाँ पे भी आप बॉडी में ग्लैंड की बात करेंगे उसका मतलब है कुछ ना कुछ सिक्रीट हो रहा है, जैसे टीयर ग्लैंड से आंसू, स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में होते हैं उससे स्लाइवा, जैसे लिवर एक ग्लैंड है उससे बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। तो जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं उनका काम क्या है? सिक्रीशन करना। सो ग्लैंडुलर टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन। इसी तरह आपकी बॉडी के ऊपर एनिमल्स की बॉडी में क्या होते हैं जी? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ मसल्स हैं तो जाहिर बात है मूवमेंट करवाएंगी बॉडी की। तो मस्कुलर टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट ऑफ मसल्स, बॉडी की मूवमेंट में काम करते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी। इसी तरह प्लांट्स के पास भी टिश्यूज़ हैं, जैसा कि जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी को रूट से एब्जॉर्ब करना और उसको अप टू द लीव्स लेके जाना, ऊंचाई की तरफ लेके जाना, किसका काम है? जाइलम टिश्यूज़ का। और इसी तरह प्लांट्स के पास कॉमन टिश्यू कौन से हैं? फ्लोएम टिश्यूज़ दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम किसका है जी? फ्लोएम का है। सो आपने टिश्यू लेवल की डेफिनेशन याद करके फिर ये एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज़ की एग्जांपल्स जो है वो कर लेनी है। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बुक से भी नोट डाउन कर लें आपने क्या याद करना है, इसमें से देख लें, पेज नंबर भी देख लें। पेज नंबर 5 उस पर ऑर्गेनेली और सेल है, 3 पैराग्राफ हैं, तीनों आपने याद करने हैं। उसके बाद टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल की एक छोटी सी डेफिनेशन है और नेक्स्ट पेज पे जो है वो इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप इसको अच्छी तरह से जो है वो याद करें। MCQ भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।